जो आश्वासन देके गए उसके बाद इधर घूम के नहीं देखा और यहाँ की स्थिति जस की तस बनी रही। मोटरसाइकिल साइकिल पैदल भी आना इतना दिक्कत होता है। सड़क नहीं होने के वजह से हमारी बहनें और बेटियां जो है सो हाई स्कूल तक की पढ़ाई नहीं कर पाती हैं। आज़ादी हुआ तब से हमारा रोड नहीं बन सका। पीर मोहम्मदपुर, रोशनपुर, रजवाड़ा डी और चकसलेम और करणपुर दरिया, ये पांचों गांव में जो है 10,000 की आबादी है, लेकिन आज तक जो है कोई लोग आकर के जो है रोड को नहीं बनवाए। पुल का तो सर लोहा वाला पुल है कि उसका कोई गारंटी न कब गिर सकता है। मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल, अ यूनिट ऑफ गोवर्धन एजुकेशन ट्रस्ट। सुंदर और आधुनिक स्कूल परिसर, अनुशासित मॉर्निंग असेंबली और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित वातावरण। हमारे 2 ब्रांचेस हैं। पहला ब्रांच मकसूदपुर, मीनापुर, मुजफ्फरपुर में और दूसरा ब्रांच शेखपुर, अहियापुर, मुजफ्फरपुर में। सीबीएसई से एफिलिएटेड नर्सरी से 12वीं तक की पूरी पढ़ाई एक ही कैंपस के अंदर मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सी चौधरी 8292253617 और जी कुमार 9031194223। जी नमस्कार, मैं हूँ उमाशंकर। आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं अभी भी मौजूद हूँ रजवाड़ा भगवान में। आप देख रहे हैं ये रोड है, कीचड़ से सना हुआ रोड है। आज़ादी के बाद से इस 5 गांव के रोड बना ही नहीं। यहाँ के लोग कीचड़ में सन के आते हैं, कोई गिरते हैं, कोई पड़ते हैं, किसी का हाथ टूटता है, किसी का पैर टूटता है। लेकिन यहाँ के समस्याओं को देखने के लिए कोई नहीं है। सारे जनप्रतिनिधि जीत के जाते हैं, लेकिन यहाँ की समस्या का निराकरण करने का प्रयास कोई नहीं करते हैं। कई बार इलेक्शन में यहाँ के लोगों ने चुनाव का पूर्ण बहिष्कार किया, तब जाकर प्रशासन की नींद टूटी। विगत जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री के विकास यात्रा के दौरान इस रोड की स्वीकृति दी थी, जिसका शिलान्यास 25 मई 2025 को हुआ। सारे लोग आए, शिला पर नाम लिखवा लिए, सबका नाम लगा हुआ है, लेकिन किन्हीं को पता नहीं है कि यह रोड कब बनेगा या नहीं बनेगा। तत्कालीन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रोड की स्वीकृति दी। इसका एस्टीमेट 10 करोड़ 25 लाख का हुआ, लेकिन अब तक इस पर रोड पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज़ादी के बाद से वैसे भी रोड कभी बना ही नहीं। एक लोहा पुल है, वो भी ट्रैक्टर चलने के बाद भी वो कंपन करता है, कभी भी गिर सकता है। यहाँ के लोगों में काफ़ी आक्रोश है कि रोड नहीं बनेगा तो हम लोग जिलाधिकारी के कार्यालय पर जाकर धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। यहाँ के लोगों से हम यह जानना चाहते हैं कि यहाँ की समस्या के लिए आपने क्या क्या किया, क्या क्या प्रयास किया और अब तक प्रयास कहाँ तक पहुँचा है। टेंडर होने के बाद विभागीय अधिकारी ने बताया कि यह रोड जमीन के मूल्यांकन के चक्कर में फंसी हुई है, जबकि यह काम ग्रामीण विकास विभाग का था कि जल्द से जल्द मूल्यांकन करा करके रोड पर हाथ लगाए, लेकिन अब तक कार्रवाई शून्य है। हम यहाँ के लोगों से जानना चाहते हैं कि समस्या क्या है और इस मामले में आपने क्या क्या प्रयास किया। हम लोग जो है इस रोड के लिए जो है देखे कि अभी तक कोई लोग जो है इस पर ध्यान नहीं दिए थे, तो हम लोग जो है लोकसभा के समय हम लोग जो है बहिष्कार करने का जो है आह्वान किए और उसके बाद जो है हम लोग जो है लोकसभा में बहिष्कार भी किए और बहिष्कार हम लोग का सफल रहा। उसके बाद जो है फिर हम लोग जो है देखे कि 4 माह तक जो है कोई काम जो है इस रोड में
नहीं हुआ, कोई पदाधिकारी नहीं आए। तो हम लोग जो है जिलाधिकारी के पास गए, उनके पास जो सुब्रत कुमार सेन थे, उन्हीं से जा कर के हम लोग जो है आवेदन दिए, मिले कि सर आवेदन अभी तक जो है हमारे जो है जब से आज़ादी जो हुआ तब से आज तक जो है उस 5 गांव में पीर मोहम्मदपुर, रोशनपुर, रजवाड़ा डी और चकसलेम और करणपुर दरिया, ये 5 गांव में जो है 10,000 की आबादी है। लेकिन आज तक जो है कोई लोग आकर के जो है रोड को नहीं बनवाए, और नहीं कोई पदाधिकारी आए, और नहीं कोई जो है जनप्रतिनिधि लोग आकर के वोट लेके चल जाते थे, कहते थे कि हमको जिताइए, हम जो है जीतेंगे तो आपको रोड बना देंगे। लेकिन आज तक जो है कोई लोग जो है, कोई नेता लोग भी आज तक नहीं इसको जो है काम किए। तो हम लोग जो है पूरा जो है निराश होकर के हम लोग कहें कि नहीं, हम सभी ग्रामीण को मिलना होगा, भीड़ करके कराएंगे। तो हम पूरे ग्रामीण जो है जा कर के धरना दिए, और उसके बाद जो है जिला अधिकारी जो है सुने हैं, और जो है सुब्रत कुमार सेन ने जो है स्वीकृति दिलवाएं, और उसके बाद बोले कि हम जो है तब तक जो है रोड हम चालू करा के जाएंगे। तब तक जो है ये हुआ कि उनका बदली हो गया, वो नहीं बन पाया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ राजकुमार सैनी, ग्राम हुआ रोशनपुर, और पंचायत हुआ रजवाड़ा भगवान, प्रखंड मुसहरी, जिला मुजफ्फरपुर। आप कुछ बताएंगे? हम लोग के इतना कठिनाई हो रहा है ये रोड से, जे महिला लोग के तैयार जब डिलीवरी के टाइम होता है तो लोग पैरे में दम तोड़ देती है। ऐसा नतीजा है, हम लोग जाकर डीएम साहब से मिले, सब लोग से कहें कि हम लोग के जब तक आज़ादी हुआ तब से हमारा रोड नहीं बन सका। हम लोग ऐसे ही रह गए। कितना बार जाकर हम लोग मांग किए हैं, धरना प्रदर्शन किए हैं, लेकिन तब भी नहीं सुनवाए है, कोई आदमी नहीं सुन रहे हैं हम लोग के बात। हम लोग जब तनका बारिश होता है तब बच्चा लोग जब पढ़ने चलता है तो साइकिल गिर जाता है, दर का बैग गिर जाता है, दर का अपने गिर जाता है। बच्चा सा के ऐसा नतीजा है तो ये लोग देखने के लिए तैयार नहीं है। यही को क्या नाम है? सुनैना देवी। आप तो पंचायत समिति सदस्य भी रहे। हाँ, पंचायत आपने प्रयास किया था? हाँ, बहुत प्रयास किए थे, बहुत प्रयास। देखिए, सड़क नहीं होने के वजह से हमारी बहनें और बेटियां जो है सो हाई स्कूल तक की पढ़ाई नहीं कर पाती हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं सो नशा पान की लत लग के मतलब बहक जाते हैं। दूसरा कि बाल श्रम में मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं। अगर सड़क रहता तो अन्य गाँवों की तरह, अन्य शहरों की तरह हमारे बच्चे भी अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ के यहाँ से अच्छे अच्छे जॉब पाते, डॉक्टर इंजीनियर बनते, जो सपना हम लोग का पहले से है। आज़ादी के बाद 78 साल हो गया, लेकिन इस गांव में 4 गांव में सड़क नहीं बना। पीर मोहम्मदपुर, रोशनपुर, चकसलेम, रजवाड़ा डीह, जहां 10,000 की आबादी है, और देख रहे हैं कि सड़क का स्थिति क्या है। सो आज तक सड़क नहीं बना। इसके चलते हम लोग वर्ष 2006 की जो लोकसभा चुनाव था उसका हम लोगों ने बहिष्कार किया। तब जिला से लेकर अब प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारियों ने आके आश्वासन दिया था कि आप लोग वोट दीजिए, और जो आचार संहिता ख़त्म होते ही हम लोग सड़क निर्माण में अपना कार्य करेंगे। लेकिन अब तक आप स्थिति देख रहे हैं कि कोई मतलब उसमें कोई प्रगति नहीं दिख रहा है। इसके लिए हम लोग 4 बार जिलाधिकारी महोदय से भी मिले। हम धन्यवाद देते हैं डीएम सुब्रत कुमार सेन को कि अपने कलमों से करके और हमको आज तक मतलब सड़क जो मतलब निर्माण होने की स्थिति में है। तो हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम सर को ध्यान दिलाना चाहते हैं, सरकार को, जिलाधिकारी को ध्यान दिलाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द सड़क बनेगी। अन्य शहरों की तरह, गाँव की तरह हमारी बेटियाँ और हमारे बच्चे भी पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बने। धन्यवाद। राजगीर कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता। सर हम क्या बतावे, जो स्थिति है से देखिए रहे, ये बोल दिए वही बात है। हम लोग दौड़ बढ़ा करके बहुत कोशिश करके गांव समाज मिलकर, कोई नेता घूम के नहीं आया, नीचा से ऊपर तक लोग कोई प्रतिनिधि नहीं किया कामी। जब गांव वासी मिल करके दौड़ बढ़ा करके पास करा लिए, अब क्या कारण है जो इतना दिन हो गया क्यों नहीं रोड बन रहा है? सो हम लोग जानना चाहते हैं क्या है नहीं है। यही कह सकते हैं जो कब बनेगा, जो हम लोग का बच्चा को कल्याण होगा, पढ़ाई लिखाई और मोटरसाइकिल, साइकिल, पैदल भी आना इतना दिक्कत होता है। यही कहना है। और क्या? नाम हुआ?
जी, यहाँ की समस्या तो जो सड़क से संबंधित है देख ही रहे हैं हम लोग, लेकिन यह बड़ा विडम्बना है कि लगभग हम 4 जनरेशन हमारा बिना सड़क के ज़िंदगी काट लिया, लेकिन आज तक यहाँ सड़क नहीं बना। और मतलब कि जो मेरे जहन में है कि 1991 से लगभग, चूँकि मैं उस समय तक बालिग था और वोट की स्थिति देख रहा है कि छोटा सा चलन बूथ हुआ करता था, उस समय से वहाँ से बहिष्कार होना शुरू हुआ इस सड़क के लिए। और आज तक बीच बीच में बहिष्कार होता रहा, बीच में वोट भी गिरता रहा। और उस समय जितने जनप्रतिनिधि हैं, MP है, MLA है, उन्होंने आश्वासन दिया कि इसके बाद रोड बना दिया जाएगा, लेकिन फिर ढाक के वही बात जो आश्वासन दे के गए, उसके बाद इधर घूम के नहीं देखा और यहाँ की स्थिति जस की तस बनी रही, जिससे बच्चों की पढ़ाई और गांव के लोगों का जो प्रोग्रेस है, वो उन्नति वो बाधित हुआ। यहाँ मैक्सिमम लोग किसान हैं जो अपने खेतों में सब्जियां की खेती ज़्यादा होती है, जो सब्जियों को एक्सपोर्ट करने के लिए भी रास्ता चाहिए। अब वो स्थिति देखने लायक तब होती है जब बरसात का सीज़न होता है, बाढ़ का सीज़न होता है। उस समय लोग अपने खेत के फसल को, अपने सब्जियों को बाज़ार तक नहीं पहुंचा पाते हैं, तोड़ करके ऐसे ही उसको या तो छोड़ दिया जाता है या फेंक देते हैं। उनको सही मूल्य, उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, उनका लगा पूंजी जो है बर्बाद हो जाता है रास्ते की वजह से। यदि रास्ता सही होता तो लोग का इतना बड़ा लॉस नहीं होता। बच्चे जो यहाँ से निकल करके बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको कठिनाई नहीं होती और लोग दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस करते, प्रगति करते। यहाँ लोग पक्का मकान नहीं बना पा रहे हैं, या फिर और सारा जो प्रगति का ये है वो नहीं हो पा रहा है रास्ता की वजह से। और इस साल वर्ष 2025 में इसका शिलान्यास भी हो गया, टेंडर भी हो गया, लेकिन ठेकेदार का अता पता नहीं है। और वो जब भी विभाग से संपर्क किया जाता है तो बोला जाता है कि इसका मूल्यांकन नहीं हुआ, तो कोई कहते हैं इसका CO के तरफ से ये होना था, भूमि का मापी होना था, वो नहीं हुआ। तो विभिन्न तरह के बातों को लेकर के इस बात को उलझा दिया जाता है कि ये रोड बनने में ये कठिनाई है। लेकिन बाढ़ के समय क्या हाल रहता है? 2 महीना रोड बंद रहता है। बाढ़ के समय लगभग 2 से ढाई महीने यह रास्ता बंद होता है, जबकि इसमें 2-3 सरकारी स्कूल भी हैं और उसमें शिक्षकों का आना जाना, गाड़ी को, साइकिल को, मोटरसाइकिल को लोग बांध के दूसरे तरफ लगाते हैं और गमछा पहन करके बाढ़ का पानी हेल करके तब जाते हैं। चूँकि गांव ऊंचा जगह पे है तो बस्ती ये नहीं होता है, विस्थापित नहीं होता है, बस्ती और बच्चे रहते हैं, तो शिक्षकों को आना है। उस समय महिला शिक्षिका भी है। लगभग 3 स्कूल मिला करके मेरे समझ से 27 से 28 शिक्षक शिक्षिका है जो बाहर से आते हैं, शहर से आते हैं, विभिन्न जगहों से आते हैं, तो उनको विद्यालय आना पड़ता है, या पानी हेल के आए जैसे आए फिर का दो। और बारिश यदि हो जाता है, लोग यदि नॉर्मल डे में आ गए हैं, बारिश हो गया तो उनको निकलना मुश्किल हो जाता है। तो बाढ़ के समय में आवागमन का साधन क्या होता है? नाव का। बाढ़ के समय नाव का सहारा, जब तक कुछ कम पानी होता है तो लोग हेल करके जाते हैं, और जब पानी थोड़ा सा बढ़ जाता है तो नौका का सहारा लेते हैं, नौका से निकलते हैं, नौका से जाते हैं। इस पुल का क्या हाल है? पुल का तो सर लोहा वाला पुल है कि उसका कोई गारंटी नहीं कब गिर सकता है। ट्रैक्टर उस पर चलता था, जंप मारता रहता है। उसके बाद जब निकलते हैं हम लोग, तो जब मोटरसाइकिल साइकिल सब जो भी है निकलना मुश्किल होता है, पैदल यहाँ तक चलना मुश्किल होता है। तो स्थिति यहाँ का इतनी ख़राब है कि आज तक लोग कोई इस पर सोचना देते हैं हम लोग, लेकिन इस सोचना को कोई अभी तक उपाय नहीं हुआ कि हाँ इस रोड कब तक बनेंगे और कैसे बनेंगे। से इस चीज़ को मतलब कोई वही नहीं ले रहा है कि कब तक बन जाए, कैसे बनेंगे। से जाते हैं लोग, हम लोग प्रदर्शन भी करते हैं, सब चीज़ करते हैं, उसके बाद कहते हैं हाँ ठीक है बन जाएगा बन जाएगा, लेकिन आज तक इसका कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ कि कब तक बनेगा। क्या शुभ नाम हुआ? हमारा नाम रामकरण सहनी, रोशनपुर चक्की। ज़रा कैमरामैन से कहूँगा कि जा दिखाएं पूरा किस तरह बियाबान है चारों तरफ, कैसे लोग यहाँ के आते जाते हैं, क्या परेशानी से गुजरना पड़ता है। डी फार्मा स्टूडेंट्स अब हो जाइए तैयार, आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। DPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि DPS ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं।
आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।